नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल वैशाली वॉइस में। मैं आज आपको नाग पंचमी की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन अथवा सावन मास में धरती खोदने का कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि सावन मास में सांप बच्चे देते हैं। भूमि में नाग देवता का घर होता है। भूमि खोदने से नागों को चोट पहुंचने की संभावनाएं अधिक होती हैं। नाग पंचमी की कथा यह बताती है कि सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। कोई भी अपराध अथवा पाप क्यों न हो, सच्चे मन से प्रायश्चित करने पर पाप फल से मुक्ति अवश्य मिलती। किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। एक बार की बात है, सावन का महीना चल रहा था तो किसान अपने खेत को जोतने के लिए जा रहा था, लेकिन परिवार के मुखिया और परिवार के लोगों ने कहा कि सावन के महीने में खेत नहीं जोतते हैं। लेकिन किसान ने किसी की बात नहीं मानी, खेत जोतने के लिए निकल पड़ा। वहां हल बैल लेकर खेत पर पहुंच गया और खेत को जोतना शुरू कर दिया। तभी अनहोनी जो घटित होनी थी घटित हो गई। एक नागिन के सभी बच्चे हल्के फाल के नीचे आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। तभी वहां नागिन आ पहुंची। क्रोध से पागल होकर उसने किसान को डस लिया और उसी क्षण वहीं वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर नागिन ने प्रण लिया कि जैसे किसान ने उसके पूरे परिवार को मार डाला, उसी प्रकार वह भी इस किसान के पूरे परिवार के सदस्यों को मार डालेगी। वह नागिन किसान के घर पहुंचकर उसके पूरे परिवार को डस लेती है। फिर नागिन को पता चला कि किसान की एक बेटी और है जो अपने ससुराल में है। वह उसे भी डसने के इरादे से उसके ससुराल पहुंच जाती है। वह देखती है कि किसान की बेटी नाग देवता की पूजा का अनुष्ठान कर रही है और धूप दीप नैवेद्य दूध से नागों की पूजा कर रही। यह देखकर नागिन के मन में बदला लेने का विचार खत्म हो जाता है। नागिन प्रसन्न होकर उस लड़की से कहती, तुम्हारी पूजा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। तब लड़की ने विनम्रता पूर्वक कहा, मेरा परिवार बहुत निर्धन है, कृपा करके हमें धन समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए तथा उसके परिवार को जीवन दान दीजिए। नागिन ने जितने भी उसके परिवार के लोगों को डसा था उनका जहर खींच कर निकाल दिया और आशीर्वाद देकर चली गई। इस प्रकार नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी के दिन एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ पर इस दिन गुड़िया को पीटा जाता है। इसके पीछे कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी इस प्रकार है। इस कहानी के मुताबिक भगवान शिव का एक परम भक्त हर दिन शिव मंदिर जाकर उनकी पूजा किया करता, नाग देवता के दर्शन करता और वह भक्त हर दिन नाग देवता को दूध पिलाता था। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। नाग देवता को भक्त से इतना लगाव हो गया कि वह उसे देखते ही अपनी मणि छोड़ उसके पैरों में लिपट जाती। एक दिन सावन के महीने में वो भक्त अपनी बहन के साथ उसी शिव मंदिर में आया। नाग देवता हमेशा की तरह भक्त को देखते ही उसके पैरों से लिपट गए। यह दृश्य देखकर बहन भयभीत हो गई। उसे लगा कि नाग उसके भाई को काट रहा है। बहन ने भाई की जान बचाने के लिए उस नाग को पीट पीट कर मार डाला। उसके बाद जब भाई ने अपनी और नाग देवता की पूरी कहानी अपनी बहन को सुनाई तो वह रोने लगी। वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि नाग देवता का रूप होते हैं, तुमने उन्हें मार दिया इसलिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। हालांकि यह पाप अनजाने में हुआ, इसलिए भविष्य में आज के दिन लड़की की जगह गुड़िया को पीटा जाएगा। इस तरह नागपंचमी के दिन गुड़िया को पीटने की परंपरा शुरू हुई। नागपंचमी की तीसरी कहानी इस प्रकार है। किसी राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहते थे। उनकी रानी गर्भवती थी। उन्होंने राजा से जंगल से फल लाने की इच्छा व्यक्त की। राजा वन से करेली तोड़ने लगे, तभी वहां नाग देवता आ गए और कहा, तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली क्यों तोड़ी। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने एक न सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा, मैंने रानी को वचन दिया, इसलिए वह करेली को घर ले जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा, ठीक है ले जाओ, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। तब राजा ने वचन दे दिया और घर आकर रानी से पूरी बात बताई। रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा, पहली संतान लड़की हुई है, लड़की के मुंडन के बाद आना, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग देवता वहां से चले गए।
फिर नाग देवता मुंडन के बाद आए। तब राजा ने कहा कि मेरी पुत्री को आप शादी के बाद ले जाना। तब नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रहता, इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बनाई। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठाकर ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी, राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना दिया। राजा का बेटा भीख मांगने लगा। तभी एक दिन भीख मांगते राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से यह त्योहार नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। जय हो नाग देवता की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।